हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। है ना इंटरेस्टिंग? आज मैं आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज्योमेट्री क्या होती है, बेसिक आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन देख के तो समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ज्योमेट्री क्या हो सकती है। उससे आपको काफी अंदाजा तो मिल ही गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, डोम शेप दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, पोल दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, ये क्यों मैडम ने यहाँ पे बनाया है? बताती हूँ, मैं आपको सब बताऊंगी। आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आपको ज्योमेट्री का बेसिक, उसके पहले इंट्रो, और उसके भी पहले ज्योमेट्री कहाँ से आया। एक्चुअल में जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री का जो वर्ड है ज्योमेट्री, आपको पता है कहाँ से लिया गया है? मैं बताती हूँ। ग्रीक लैंग्वेज से ज्योमेट्री वर्ड लिया गया है। एक्चुअल में ज्योमेट्री वर्ड नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते थे जियोमेट्रॉन। क्या बोलते थे? जियोमेट्रॉन। ठीक है। तो जो जियोमेट्रॉन है, जियोमेट्रॉन जो है उसमें जो जियो होता है उसका मीनिंग होता है अर्थ, हमारी अर्थ। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। हम जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो होता है मेट्रॉन। दैट मीन्स पूरी अर्थ का मेजरमेंट, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो अब आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। आया समझ में आप लोगों को? अब मैं आपको बताऊंगी कि ज्योमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है। बेसिकली ज्योमेट्री का यूज तो हर जगह होता है। आप अपने आसपास भी देखिए, जहां आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं ना, वहां आजू बाजू भी आप लोग जरा नजर घुमाइए और देखिए कि ज्योमेट्री का यूज आपके आजू बाजू में भी होता है, आपकी पूरी सराउंडिंग्स में होता है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप वहां देखिए, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप वहां देखिए, अगर आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो आप वहां देखिए, अगर आप घर पे हैं तो वहां देखिए। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ज्योमेट्री बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होती है, ज्योमेट्री महल बनाने के लिए यूज होती है, होटल बनाने के लिए यूज होती है, रूम्स बनाने के लिए यूज होती है। ज्योमेट्री हर उस मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है जब भी कोई बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। लेक बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज होता है, गार्डन्स बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज को बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज होता है। अब मैडम इसमें ज्योमेट्री कहाँ से आ गई, ज्योमेट्री का क्या यूज है? मैं बताती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेजरमेंट्स होते हैं, तो हमें पूरा मेजर करना पड़ता है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज बनानी है। तो उसमें हम रूलर का यूज करते हैं, और रूलर में हम जो मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से आता है? ज्योमेट्री से आता है। एक्चुअल में ज्योमेट्री में ही हम पढ़ते हैं पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी की सारी चीजें हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम एंगल बनाते हैं, कैसे सब एंगल बनाते हैं, कैसे डिजाइनिंग की जाती है। यहाँ तक कि आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग सुनेंगे कि इंजीनियरिंग में भी एक सब्जेक्ट होता है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें पूरी की पूरी ज्योमेट्री यूज होती है। और अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो वो सब्जेक्ट्स आप बहुत इजीली पास कर सकते हो। तो है ना इंटरेस्टिंग? हर जगह ज्योमेट्री का बहुत यूज होता है, तो आप इसको बहुत मन लगा के पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए। चलिए, ये तो बहुत हो गया। अब मैं फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। आज आप लोगों का भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया होगा कि मैम आज आप ऐसा क्या पढ़ा रही हो जिसमें इतना इंटरेस्ट है। तो चलो, सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं? ये देखो, ये मैंने बना दिए, ये है हमारे पॉइंट्स। ठीक है। नाउ द पॉइंट्स डिटरमाइन अ लोकेशन। एक्चुअल में पॉइंट क्या होते हैं? अगर आपसे मैंने कहा कि वहां जाओ या वहां जाओ और वहां पे फिंगर रख के मुझे बताओ कि वो क्या चीज है, तो आप क्या करोगे? कहीं पे भी आप जाओगे और एक फिंगर यहाँ पे रख दोगे, बोलोगे मैडम ये यहाँ पर है। तो आपने क्या किया? एक पॉइंट बना दिया, और पॉइंट बना के मुझे एक लोकेशन बता दी कि मैडम यहाँ पे ये चीज है। तो पॉइंट एक्चुअल में क्या करता है? एक लोकेशन बताता है। ठीक है। अब यहाँ पे ही कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। द टिप ऑफ ए कंपास, दिस इज योर कंपास, ये सभी ने देखा होगा। इसे कोई डिवाइडर भी कहता है, कोई कंपास कहता है। ठीक है। तो ये सभी के पास होता है। ओके। और ज्योमेट्री के लिए इसका बहुत यूज होता है, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए।
नाउ इसकी जो टिप होती है वो उस पे भी एक छोटा सा टिप में पॉइंट होता है, ठीक है। नाउ द शार्पन एंड ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल का भी जो एंड होता है वो बहुत शार्प होता है, तो वहां पर भी एक पॉइंट होता है। नाउ द पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल, नीडल क्या होती है सबको पता है, सुई, है ना। तो नीडल का जो एंड होता है वहां पर भी एक बहुत ही पॉइंटेड, एकदम एकदम पॉइंटेड पॉइंट होता है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे, अब मैं पहले आप लोगों को एक सेकेंड, तो अब हम पॉइंट को और डीप में और बहुत ही अच्छे से समझ, ठीक है। तो पॉइंट्स जो होते हैं, अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर लेती हूँ, सपोज ये मेरा एक पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए 1 2 3 4, बट अब ये पॉइंट है, बट इसको हम कैसे बोलेंगे कि ये पॉइंट्स है, तो हम क्या करेंगे, इनको नेम्स दे देंगे। ये हो गया मेरा ई, ये हो गया एफ, जी एंड एच, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी एंड पॉइंट एच, तो इनको नेम देना जरूरी है। जब एक से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो हम उनको नेम्स देंगे और हम बोलेंगे कि दीज आर आवर पॉइंट्स। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ए ड्रॉ है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। आगे आप लोगों को समझ में, ठीक है। देखिए, with a sharp tip of a pencil mark 4 points on a paper and name them by a letter A C P H। देखो यहाँ पे एक पेपर में 4 पॉइंट बने हुए हैं और उनको नाम दिया गया ACPH, ठीक है। ट्राई टू नेम दीज पॉइंट इन डिफरेंट वे, इनको हम डिफरेंट वे में भी नेम्स दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अ स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। सी दिस इज योर स्काई, ठीक है। ये आपका क्या है, स्काई है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, स्टार। स्टार्स कैसे होते हैं, शाइनिंग करते रहते हैं रात को। आप नाइट में नोटिस करना, आप स्काई की तरफ जब भी दिखोगे तो जितने भी स्काई में स्टार्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, पॉइंट्स की जैसे, ऐसा लगेगा बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स स्काई पे है, ठीक है। तो स्टार्स भी हमको एक पॉइंट होने का आइडिया दे सकते हैं। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हो सकते हैं। आप उनको सर्च करिए और अपना माइंड लगाइए कि और ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो ये है हमारा पीस ऑफ पेपर, ये क्या है, पीस ऑफ पेपर है, आप लोगों को भी दिख रहा है। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ, ठीक है। मैंने इसे फोल्ड किया, जैसे ही मैंने इसको फोल्ड किया तो यहां पर क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक लाइन बन गई पीस ऑफ पेपर के अंदर, बन गई एक लाइन। तो ये क्या हो गया, हमारा लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी लाइन सेगमेंट होता है, जो भी लाइन सेगमेंट होता है उसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है उसका एंडिंग पॉइंट। इनको मैंने नेम दिया ए एंड पी, ठीक है। तो यहाँ पे पीस ऑफ पेपर का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ हमारे पास मॉडल्स हैं जो लाइन सेगमेंट्स को बता रहे हैं। तो उसमें एक मॉडल है हमारा बॉक्स का, ठीक है। तो इसकी जो एज है ये भी हमें एक लाइन सेगमेंट की जैसे दिख रही है। ये ट्यूबलाइट है, इसकी भी एज हमें लाइन सेगमेंट के जैसे दिख रही है। ये पोस्ट कार्ड है, इसकी भी जो एजेस हैं ये हमें लाइन सेगमेंट के जैसे दिख रही हैं, ठीक है। एक लाइन होती है ना। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड है। अब पोस्ट कार्ड की जो एज है, ये जो है, ये कैसी लग रही है, एक लाइन सेगमेंट। इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अगेन मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन भी कैसा है, एक लाइन सेगमेंट के जैसा लग रहा है ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो डेली लाइफ में कि कहाँ कहाँ पे हमें लाइन्स दिख रही है, ठीक है। और पॉइंट भी नोटेड, लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है। सो मैंने इसे इरेज कर दिया। अब देखो, ट्राई दिस, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 4.2। इज ए द एंड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। देखो ये जो ए है, क्या ये एक एंड पॉइंट के जैसे लग रहा है, यस लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। तो ये बी हो गया अगर स्टार्टिंग पॉइंट, तो ए इसका हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। सी हो गया अगर स्टार्टिंग पॉइंट, तो ए हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं यस द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट ए हमें लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मेरे पास एक पॉइंट है ए,
ठीक है, और एक पॉइंट है मेरे पास बी। अब मैं पहले आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज द पाथ। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा जिक्सॉ पजल टाइप के होते हैं ना, कि एक लड़का है, उसको बॉल पकड़नी है, उसको यहाँ से वहां तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा, तो आप लोग लाइन बनाते हो ऐसे, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, और उस बॉल के पास आप लोग पहुंच जाते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का एक शॉर्टेस्ट रूट देखना है, कि कौन सा ऐसा रूट होगा जो एकदम शॉर्टेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट रूट तो होगा एक लाइन, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जो होगी वो शॉर्टेस्ट रूट होगा ए से बी तक जाने का। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, अ लाइन। अब एक लाइन क्या होती है वो हमें देखनी है। हमने लाइन सेगमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे लाइन क्या होती है। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए बी, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए in one direction and beyond B in another direction without any end. You now get a model for a line. देखो यहाँ पर एक मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, सो ये होती है लाइन, ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर हम एक लाइन, जैसे अभी हमने लाइन सेगमेंट देखी जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम एंड पॉइंट से भी थोड़ा आगे बढ़ा दें और स्टार्टिंग पॉइंट से भी थोड़ा आगे बढ़ा दें, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हम इसको ए से भी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा दें और बी से भी दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ा दें, तो ये होगी हमारी एक लाइन। इसको हमने नाम दे दिया एल, ठीक है। 2 points are enough to fix a line. We say 2 points determine a line. हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट एक लाइन को डिटरमाइन कर रही है। आया समझ में आपको? इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, हमने ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। अब लाइन क्या होती है, उसमें हमने उसको इधर से एक्सटेंड कर दिया और इधर से एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया दोनों तरफ, तो ये बन गई हमारी एक लाइन, ठीक है। समझ में आया? नाउ the adjacent diagram, figure 4.3. The adjacent diagram is that of line PQ written as PQ bar. Sometime in a line it is denoted by a letter like L and M. अब जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें जब हमने उस एडजेसेंट डायग्राम को बनाया ये वाले, ठीक है, तो ये जो PQ बन गया हमारा, तो इसको कभी कभी हम M भी बोलते हैं इस पूरी लाइन को, या फिर हम इसको बोल सकते हैं PQ बार, ठीक है। आगे समझ में? ये कहना चाह रही थी मैं। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन ये होती है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर दे, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, या ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन L1 एंड L2, यहाँ पे दो लाइन है, एक है हमारी L1 और दूसरी हमारी L2, ये यहाँ पे है। बोथ द लाइन पास थ्रू पॉइंट P, अब ये दोनों लाइन P पॉइंट से पास कर गई, एक यहाँ चली गई और एक यहाँ चली गई, ठीक है। इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। समझ में आया? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? एक लाइन अगर यहाँ से गई और दूसरी लाइन अगर यहाँ से गई, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं Q बोलूंगी, ये हो गई मेरी L1 और L2, तो ये यहाँ से जब ये क्रॉस होंगी एक दूसरे को, जब ये क्रॉस कर देंगी, ठीक है, जब ऐसे क्रॉस कर देंगी, तो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये क्या कहलाएगी? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर मॉडल्स फॉर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको और भी इंटरसेक्टिंग लाइन के एग्जाम्पल्स देने हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के एग्जाम्पल्स और क्या क्या हो सकते हैं? सपोज एक रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, ठीक है, और एक ये वाली रोड है, यहाँ पर एक चौक है, ठीक है। तो जब ये रोड यहाँ से जब यहाँ जाएगी और ये रोड यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, तो ये मान लीजिए सपोज रोड ए हो गई मेरी और ये हो गई मेरी रोड बी। अब रोड ए इस चौक को क्रॉस करके इधर जाएगी और रोड बी मेरी इस चौक को क्रॉस करके यहाँ जाएगी, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है।
क्या हो जाएगा मेरा? इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक तो रोड का एग्जाम्पल हो गया, और ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? आप लोग मुझे और एग्जाम्पल्स बताइए, और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? चर्च में आपने ये ऐसे प्लस का साइन देखा होगा, देखा है ना? तो ये भी प्लस में ये जो दोनों लाइन होती हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, वहां पे उसको बोलते भी क्रॉस मार्क। तो जब वो जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये लाइंस कहलाती है इंटरसेक्शन लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, डू दिस। टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक 2 folds and crease them to represent a pair of intersecting line and discuss, can two lines intersect in more than one point? Can more than two lines intersect in one point? देखो, अब मैं यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर लेती हूँ जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक लाइन सेगमेंट थी। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं दो साइड से फोल्ड करती हूँ। अब मैं इसको इस साइड से भी फोल्ड कर देती हूँ। ये देखो, मैंने इसको इस साइड से भी फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, ये जो मेरी लाइन, अब ये जो मेरी लाइन है, इस पे मैंने एक पॉइंट बनाया, ये है मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, एक यहाँ से लाइन आ गई और एक यहाँ से लाइन आ गई। इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहा है कि कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? क्या ये दोनों लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? नो, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सेकंड बी में क्या कह रहा है, कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? यस, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ये पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रही थी? ठीक है, सो मूविंग ऑन इन नेक्स्ट। नाउ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? सी, एक लाइन ऐसी होती है और उसके बिल्कुल सिमिलर दूसरी लाइन होती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती कहीं पर भी, वो कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती। लेट अस लुक एट दिस टेबल। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, दिस इज योर टेबल। द टॉप ABCD इज फ्लैट। ये ABCD एक फ्लैट है। आपने घर में टेबल्स तो देखे होंगे, ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही दिखते हैं ना। तो आपने देखा होगा जैसे आपके घर में डाइनिंग टेबल्स होता है, स्टडी टेबल होता है, तो उसका जो फ्लैट एरिया होता है, ठीक है, वो ऐसा ही होता है कुछ इसी के जैसा। उस पे चारों पॉइंट्स को हमने कह दिया ABCD। आर यू एबल टू सी सम पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट? क्या आप इसमें कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं? यस, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है AB, DC, AD, BC, ये सारी की सारी क्या है? लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट है, CF, BG, AH एंड DE, दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, नाउ डू द लाइन AD एंड BC इंटरसेक्ट? क्या यहाँ पे AD, ये है हमारी AD, एंड दूसरी कौन सी कहा उन्होंने? BC। AD एंड BC, ये जो AD है और जो BC, ये क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यू फाइंड दैट ऑन टेबल सरफेस देयर आर लाइन सेगमेंट विच विल नॉट मीट, however far they are extended, AD and BC, from one such pair. Can you identify one more such pair of line on the top of the table? Lines like these which do not meet are said to be parallel. देखो, अब यहाँ पे जो ये हमारी AB है, सपोज ये मेरी AB लाइन है, A एंड B, तो ये मेरी AB लाइन है। ठीक है, अब मैंने इस AB लाइन को, मेरी जो टेबल की जो AB लाइन है ये वाली, और ये जो DC लाइन है, ये लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइन जो जिनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है बीच का, वो लाइन कहलाती है हमारी पैरेलल लाइन। अब मेरे पास पैरेलल लाइन के कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, ये देखो, ये एक रूलर है, रूलर का एक पॉइंट ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये।
अब आपने रूलर में देखा होगा ये दोनों लाइन हमेशा सीधी चलती जाएंगी, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं? हमारी पैरेलल लाइंस। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस वॉक। ये क्या है? आपका क्रॉस वॉक है। ये रोड्स के बीच में होता है, आपने रोड में देखा होगा, क्रॉस वॉक देखा है ना, तो रोड के बीच में होता है ऐसा। तो इसमें भी जो ये लाइन बनी होती, एक लाइन ये और एक लाइन ये लाइन कभी भी आपस में आगे जाके कहीं नहीं मिलती। ये लाइन हमेशा ऐसे पैरेलल चलती, इनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इन्हें भी हम कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो एक बार चलना स्टार्ट करती है तो कभी भी आगे जाके मिलती नहीं है, आगे जाके मीट नहीं करती, वो हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होता है, वो कभी भी कम और ज्यादा नहीं होता। तो ऐसी लाइनें जो होती हैं वो कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस। देखो रेलवे ट्रैक आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में ये जो होती है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? पटरी। तो इसकी जो एक साइड की ये लाइन होती है और दूसरी साइड की जो लाइन होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ट्रेन से कभी कहीं जाते होंगे तो आप देखना कभी भी ये ट्रैक आपको दिखेंगे, ये ट्रैक हमेशा साथ में ऐसे चलते रहते हैं सो ऑन, पर ये आपस में कभी भी नहीं मिलते, इसीलिए इनको भी हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये भी पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है, तो है ना इजी पैरेलल लाइंस। नाउ रे। अब रे क्या होती है? रे एक बीम होती है लाइट की, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस, देखो एक ये लाइट हाउस दिया हुआ है, इसमें से ये रे निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं रे। टॉर्च आपके घर में होगी, आप सभी के घर में टॉर्च होगी, ठीक है। टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो ऐसे निकलती है, स्प्रेड होती है ऐसे। तो ये भी क्या है? रेज। सन की रेज आप सभी ने देखी है, ठीक है। तो रे क्या होती है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। रे जो होती है एक लाइन का पोर्शन होती है। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। अब रे वो होती है जिसका कोई ना कोई तो एंड पॉइंट होता है, मतलब यहां से ये स्टार्ट होती है, बट इसका जो एंड पॉइंट होता है ये एंडलेसली होता है, मतलब ये कहीं, आप कभी टॉर्च को ऐसे करके देखना बाहर, तो ये इन्फिनिटी तक जाती जाएगी जब तक ये कहीं जाके टकराए ना, तब तक रेस सो ऑन जाएगी, ठीक है। सनराइज आपने देखी होगी कहीं तक भी चली जाती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन होता है, मतलब लास्ट का जो पॉइंट होता है, वो एंडलेसली होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रे। क्या होती है? एक पोर्शन ऑफ लाइन होती है जो एक पॉइंट से स्टार्ट तो हो जाती है पर खत्म नहीं होती। दिस इज कॉल्ड रे। Two points are shown on a ray. They are A, capital A, the starting point, and B, P, a point on the path of a ray. We denote it AP. देखो स्टार्ट पॉइंट मैंने बना दिया A, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स आर शोन, है ना। तो ये देखो ये यहाँ पे बनी हुई है A और P की, तो ये है आपकी, तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, उसमें पॉइंट A है जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एक पॉइंट P है, ठीक है। अब जो रे है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, इसको क्रॉस करके आगे निकल गई, तो इसको हम बोलेंगे एक रे है। इसका ये एग्जाम्पल है, इसी का ये दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इफ पी क्यू इज अ रे, व्हाट इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट? अगर पी क्यू हमारी एक रे है तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? पी। और फिर क्या बोल रहा है? वेयर डज द क्यू लाइज ऑन द रे, वो ये होगा, ठीक है। अब can we say that Q is the starting point of this ray? No, ये starting point नहीं होगा। क्यों? क्योंकि PQ हमारी एक रे है तो उसका starting point नहीं हो सकता। Got my point? आ रहा है आप लोगों को समझ में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कि अगर PQ हमारी एक रे है तो उसका P starting point होगा, Q कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो ये हमारी PQ एक रे होगी। Now, if PQ is a ray, what is its starting point? ये तो अभी हमने कर लिया। Here is a ray OA. अब यहाँ पे एक O और A एक रे है। It starts at O and passes through point A. It also passes through point B. Can you also name it as OB? रे OB। क्या आप इसको रे OB भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। Why?
OA एंड OB आर द सेम हियर, यहाँ पे OA और OB जो है, OA और OB जो है वो सेम, तो हम कह सकते हैं कैन वी राइट OA एज AO? हाँ कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना। सो नाउ सेकेंड, सी, अब मतलब कहने का मतलब एक ये जो हमारी रे है इसमें दो पॉइंट है, एक ये है और एक ये, और ये A है और ये A और ये B, तो हम ये कह सकते हैं कि OA हमारी एक रे है, OB भी हमारी एक रे है, हम OA को AO भी बोल सकते हैं, OB को OB भी बोल सकते हैं, BO भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर एक रे। मूविंग ऑन अवर एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अवर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूज द फिगर टू नेम, ठीक है, ये अपना एक फिगर यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर फिगर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में है यूज द फिगर टू नेम। A 5 पॉइंट्स, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 पॉइंट्स बताना है, फिर B A लाइन, फिर C 4 रेज एंड D 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। हमको इस फिगर को देख के इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास इसमें 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ए 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा हमारे पास B C O D एंड E, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब बी में क्या कह रहा है, ए लाइन, अब हमको यहाँ पे ए लाइन बतानी है, हमें क्या बताना है यहाँ पे, एक लाइन, तो हमारी लाइन कौन कौन सी होगी, लाइन होगी हमारी यहाँ पे एक तो हो जाएगी डी बी और हम कह सकते हैं बी डी, ठीक है। तो हमारी लाइन हो जाएगी एक डी बी, इसको हम, या फिर हम इसको कह सकते हैं बी डी, ठीक है। और अब सी पॉइंट 4 रेज, हमको 4 रेज बतानी है, तो हमारी 4 रेज कौन कौन सी होगी बताओ, तो 4 रेज होगी हमारी ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 4 रेज हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब डी पॉइंट क्या कह रहा है, 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं हमको, तो हमारे 5 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो 5 लाइन सेगमेंट हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ओ ई, दूसरा हो जाएगा ओ डी, तीसरा हो जाएगा ओ ई, ऐसे होंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे लाइन सेगमेंट को, ठीक है। फिर हो जाएगा एक हमारा ओ सी, ओ बी, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा डी ई, ये सारे के सारे हमारे लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 waves choosing only 2 letters at a time from the 4 given, ठीक है। हमको क्या करना है, इसमें लाइन को नाम देना है, एट ए टाइम हमको सिर्फ 2 लेटर ही चूज करने, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। तो कैसी होंगी, द गिवन लाइन, है ना, हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, देखो मैं आपको लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो द गिवन लाइन आर, सबसे पहले हो जाएगी हमारी ए बी, फिर हो जाएगी बी सी, फिर हो जाएगी ए बी बी सी और हो जाएगी सी डी, ठीक है। फिर हो जाएगी नेक्स्ट ए सी, फिर हो जाएगी ए डी, फिर हो जाएगी बी ए, फिर हो जाएगा बी डी, फिर हो जाएगी सी डी तो हो गई है ना, फिर हो जाएगी सी ए, फिर हो जाएगा सी बी, फिर हो जाएगी सी डी तो हो गई। अब हो जाएगी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन सी होगी, डी ए, फिर हो जाएगी डी सी, डी बी, ठीक है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल 12 वेव्स, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन बताना है जिसमें कि ई पॉइंट हो, ठीक है। तो क्या होगा उसका, तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई का हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ई एफ, ठीक है।
ये मतलब हमको एक ऐसा बताना जिसमें कि ई पॉइंट हो, तो ई पॉइंट किस में आ रहा है, ई एफ में आ रहा है, या हम ईडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए, हमें ऐसी लाइन बतानी है जो ए को पास कर रही है, ठीक है। तो कौन सी लाइन पास कर रही है, ए ई, देखो ए को कौन सी लाइन पास कर रही है, ए और ई, ठीक है। अब सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, हमें ऐसी लाइन बतानी है जिसमें ओ लाई कर रहा है, तो ओ किस में लाई कर रहा है, ओ सी में, तो ये हो जाएगी हमारी ओ सी। नाउ डी, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, हमको दो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, तो एक तो हो जाएगी हमारी ओ सी, एक तो हो जाएगी हमारी ओ सी, दूसरी हो जाएगी हमारी ए डी, तीसरी हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी हमारी, ए डी हो गई, ओ सी हो गई, है ना। और कौन सी हो जाएगी, इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, सी ए, सॉरी सी ओ, और हो जाएगी हमारी डी ए। तो ये हमारे पेयर्स हो गए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के, इनको हम इनसे बनाएंगे, जो हमारी लाइंस है ना, इनको हम डबल एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है और टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है ना, अगर हम ए वाला देखते हैं क्वेश्चन, एक पॉइंट है तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, तो मैं बनाती हूँ, एक लाइन ये हो गई, 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 फिर एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, मतलब इन्फिनिटी, हम कह सकते हैं इन्फिनिटी लाइन्स passes through वन पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू पॉइंट्स अगर गिवन है, अगर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो वन लाइन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज योर बी एंड दिस वन इज योर ए, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, है ना इंटरेस्टिंग, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ए पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी पॉइंट, फिर बी का बोल रहा है एक्स, पहले हम ए कर लेते हैं, ठीक है, एक रफ फिगर बनाना है हमको, सबसे पहले हम बनाएंगे ए, ठीक है। अभी कह रहा है पॉइंट पी, तो ये हमारा पी हो गया, ऑन ए बी, ये हमारे हो गए ए बी, ए बी में हमने क्या किया, पॉइंट पी बना दी, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो बी में हमको क्या करना है, एक तो हमें पहले एक्स वाई बनानी है और एक पी क्यू बनानी है, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, एम पे, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई, और ये हो गई हमारी पी और क्यू, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सी क्वेश्चन में कह रहा है लाइन आई कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, अब इसमें हमें क्या करना है, लाइन एल बनानी है सबसे पहले, ये हमारी बन गई लाइन एल, ठीक है। कंटेन्स ई, इसमें एक ई होगा हमारे पास और एक एफ भी होगा, बट डी हमारा लाइन में नहीं होगा, तो ये हो गया आपका सी। अब डी पॉइंट में क्या कह रहा है, ओपी एंड ओ क्यू मीट्स एट ओ, तो ये हो गया हमारा ओ पॉइंट, यहाँ पे हमने बनाया ओपी एंड ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया हमारा ओ पी और ये हो गया हमारा ओ क्यू, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा। देखो पहले मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, वो होगा मेरा ओ, अब मुझे यहाँ से ओ पी बनाना पड़ेगा और ओ क्यू, ये हो जाएगा मेरा ओ क्यू, ये हो जाएगा मेरा ओ पी, ठीक है। ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पी, ठीक है, गॉट माई पॉइंट, तो ऐसे बनेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन,
Say whether following statement are true or false in context of the given figure. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिगर कहाँ है, ये है हमारा फिगर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है QMONPR पॉइंट्स ऑन लाइन MN। अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो MN में आ रहे हैं क्या, तो हम देखते हैं QM और क्या बोल रहा था ONP, QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। तो ये हमारी MN के पॉइंट्स है क्या, बताओ। यस, MN के पॉइंट्स है, तो ये पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। MON, तो ये हो गया MON। अभी कौन सी लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं, MN में, तो क्या ये MN में आ रहे हैं, MON MN में आ रहे हैं, यस ट्रू, ये भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट M। तो हम चेक करते हैं MN आर एंड पॉइंट है, M और N जो है वो एंड पॉइंट है MN के, यस एंड पॉइंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP, O and N आर लाइन सेगमेंट्स ऑफ OP, फॉल्स। O और N जो है वो OP के लाइन सेगमेंट है, नहीं है। M is one of the end points of line segment QO, QO का M जो है वो एंड पॉइंट है, नो फॉल्स है। नेक्स्ट, M is the point on ray OP, M एक पॉइंट है जो रे OP में है, नो ये भी फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है G, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम QP से डिफरेंट है, यस डिफरेंट है। फिर उसके बाद हमारा H है, रे OP इज सेम एज रे OM, रे OP इज सेम एज OM, यस जो रे OP है वो रे OM जैसा है, यस है। नो, ये इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। रे OM इज नॉट अपोजिट टू OP, रे OM इज नॉट अपोजिट टू OP, अपोजिट है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट में कह रहा है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, है इनिशियल पॉइंट है, ये भी फॉल्स हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन में N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, N is the initial point of NP and NM, yes true, ये true हो गया। ठीक है, so this is the solution of question number 6th. So I'm going to ending the class and thank you for the day and bye bye। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को देखिए, मैंने जहाँ पे होमवर्क दिया है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और मैम से क्वेरीज कीजिए कि मैम यहाँ पे क्वेरीज है, और कुछ भी डाउट है तो मुझसे क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैम को कमेंट में बताइए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, और कुछ भी डाउट है तो फिर से बोलती हूँ कि आप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे।